इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.6 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिनमें हमारे पास इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट्स के दरमियान एक रिलेशन जो था वो यूज़ हो रहा था। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमें रूट्स दिए गए होंगे और उनसे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इफ द रूट्स ऑफ px square plus qx plus q is equal to 0 are alpha and beta, then prove that alpha over beta whole square root plus beta over alpha whole square root plus q over p होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है जिसके हमें उसने रूट्स बता दिए हैं कि अल्फा और बीटा हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए, सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो हमारे पास होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यह हमारे पास हो जाएगा माइनस q ओवर p। देन हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, वो हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा q ओवर p। अब हमने प्रूफ ये करना है अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा प्लस q ओवर p होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं, अल्फा ओवर बीटा होल स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा होल स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी होल स्क्वायर रूट। अब इसमें हम इसको अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लेके आते हैं। इन दोनों को अगर हम सम करें तो इनका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस क्यू ओवर पी होल स्क्वायर रूट। अब इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है q ओवर p स्क्वायर रूट प्लस q ओवर p स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस q ओवर p स्क्वायर रूट प्लस q ओवर p स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0। सो हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा होल स्क्वायर रूट प्लस q ओवर p होल स्क्वायर रूट फॉर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। सिंपली हमने क्या किया, सम ऑफ द रूट्स को फाइंड किया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड किया और लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। इस अल्फा ओवर बीटा होल स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा होल स्क्वायर रूट को आपस में सम किया ताकि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ सके। उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास कंडीशन आ गई। नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ alpha and beta are the roots of equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Form the equation
whose roots are पार्ट 1 में दिए गए हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक इक्वेशन उसने हमें दे दी है और उसके रूट्स बता दिए हैं कि अल्फा और बीटा हैं। अब हमने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हों। इस तरीके के हमारे पास 8 पार्ट्स हैं और सबको सॉल्व करने का एक ही मेथड है। सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि ये जो इक्वेशन दी गई है और उसके जो रूट्स दिए गए हैं उसमें से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी ओवर ए। देन दूसरा स्टेप ये होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा वो हमारे पास हो जाएगा सी ओवर ए। उसके बाद ये जो हमारे पास नए रूट्स दिए गए हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, उसका हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू इस अल्फा प्लस बीटा से फाइंड करेंगे। इस अल्फा प्लस बीटा को हम किसी ऐसी फॉर्म में लेके जाएंगे कि वो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लें और उसमें से माइनस कर दें 2 अल्फा बीटा, तो वो हमें वैल्यू देता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। क्योंकि इसको जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 अल्फा बीटा, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी ओवर ए। ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। देन उसके बाद ये नए रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि हमारे पास होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा c ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब हमने जो नए रूट्स हैं उनका सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन बनाना बिल्कुल आसान सा काम है। इक्वेशन बनाने का मेथड हमारे पास ये होता है कि जिस वेरिएबल में हमने इक्वेशन बनानी है, फॉर एग्जांपल y में हमने इक्वेशन बनानी है, तो वो होगा वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सॉरी माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू y प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू है सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस ए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने ये वो इक्वेशन बना ली जो कि हमारे पास नए रूट्स की है।
इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, जो कि रूट्स दिए गए हैं अल्फ़ा बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। उसके बाद जो नए रूट्स दिए गए होंगे उनके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस पुराने रूट्स से फाइंड करेंगे कि उनको हम एक ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे कि वो हमें इन नए रूट्स की वैल्यूज़ दें, और उसके बाद सिंपली इक्वेशन बनाने का मेथड जो है वो होगा, जिस वेरिएबल में बनानी होगी वेरिएबल स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू दैट वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमें इक्वेशन दे देंगे जिस रूट्स के लिए हमने बनानी होगी। इसके बाकी जितने भी पार्ट हैं बिल्कुल इसी तरीके से होने हैं, उनको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is, if alpha and beta are roots of equation 5x square minus x minus 2 is equal to 0, form the equation whose roots are 3 over alpha and 3 over बीटा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स जो हैं उनको सॉल्व किया, इसको भी हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है। एक इक्वेशन दी गई है और उसके रूट्स बता दिए गए हैं। सबसे पहले इन रूट्स का सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/5। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म जो कि है -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 5। तो ये हमारे पास हो गया -2/5। उसके बाद जो नए रूट्स दिए गए हैं जिनके लिए हमने इक्वेशन बनानी है, उनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 over अल्फा प्लस 3 over बीटा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, 3 कॉमन ले लें तो 1 over अल्फा प्लस 1 over बीटा, और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स बन जाएगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/5 डिवाइडेड बाय -2/5। तो ये हमारे पास बन जाएगा -3/2। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 over अल्फा इंटू 3 over बीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 over अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू -2/5 ये हम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 over -2/5 जो कि हमारे पास हो जाएगा -45/2। अब हमारे पास नए सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू भी आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी आ गई। अब हमने इक्वेशन बनानी है। तो जैसे कि इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल y वेरिएबल में बनानी है तो y² - sy
प्लस p इज इक्वल टू 0, s इज द सम ऑफ रूट्स, p इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू है -3/2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू है -45/2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y² प्लस 3y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके हमारे पास रूट्स हैं 3/अल्फा एंड 3/बीटा। बिल्कुल आसान सा मेथड है। सबसे पहले वो जो रूट्स दिए गए हैं उनका सम ऑफ रूट्स फाइंड करें, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें, और उसके बाद जो नए रूट्स दिए गए हैं उनका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें। लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें प्रीवियस सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की फॉर्म में लेके जानी पड़ेंगी। देन उनकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी और उसके बाद सिंपली जो इक्वेशन बनाने का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ y² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू y प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। देन इज द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 which is of the same kind. If alpha and beta are roots of x² minus 3x plus 5 is equal to 0, form the equation whose roots are 1 minus alpha over 1 plus alpha and 1 minus beta over 1 plus बीटा। बिल्कुल उसी तरीके से हमने करना है। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स इसके फाइंड करें, जो रूट्स उसने बता दिए हैं इस इक्वेशन के। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू आएगी 3 और उसके बाद अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। उसके बाद जिस इक्वेशन के उसने हमें रूट्स बता दिए हैं कि उस इक्वेशन फाइंड करो, उसका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। इनको आप एलसीएम लेके सम करेंगे और उसके बाद अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -8/9। आप खुद इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। और उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से y² माइनस sy प्लस p इज इक्वल टू 0, उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y² प्लस 8/9 y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9y² प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसके हमारे पास रूट्स हैं 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा एंड 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.6 के क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 9 को सॉल्व किया, जिनमें हमारे पास एक इक्वेशन थी, उसके रूट्स दिए गए थे और उससे हमने इक्वेशन को फाइंड करना था। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करेंगे।